Good morning, guys. So you guys have been doing, maths kind of from past 2 days or 3 days, and you have done history also from past, 2 days. Now let's talk about something else. ये बहुत हो गया. History and maths and history. So let's now talk science today. Now science is fun. Science is enjoyable. What do you mean by science is enjoyable? मतलब बाकी अभी तक enjoyable नहीं लग रहे थे. गुड बेटर. हाँ नहीं तो खैर काम की चीज पर आते हैं. द वर्ड साइंस. एज आई टोल्ड यू, कल जब हम लोग पढ़ रहे थे द टॉपिक ऑफ जनरल डायर एंड द ब्रिटिशर्स, थिंक अबाउट इट. उन लोगों ने कभी भी, जब भी हम इंडियंस इंडिपेंडेंस तब हमें नहीं मिला था, प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में, व्हेन वी वर अंडर देयर कॉलोनीज और वी वर काइंड ऑफ देयर स्लेव्स, उस टाइम पर थिंक अबाउट इट, उन्होंने हमें कभी भी लिटरेट करने की कोशिश क्यों नहीं करी? या लिटरेट किया भी तो उनके हिसाब से क्यों किया? उनकी वाली एजुकेशन लाते ना जो उन्होंने यूके के अंदर अपने बच्चों को सिखा रहे थे, वो हमें क्यों नहीं सिखाया? थिंक अबाउट इट. इट्स ओनली द रीजन बिकॉज उन्हें मालूम था दैट वी वुड आस्क क्वेश्चंस. यही हमने कल पढ़ा था. एंड साइंस यहीं से ही चालू होता है. व्हाट डू यू थिंक? व्हाई आर यू स्टडिंग साइंस? द ओनली फोकस एंड द मोटो ऑफ साइंस इज टू आस्क क्वेश्चंस, टू फाइंड लॉजिक बिहाइंड why a particular thing is functioning like the way it is or like the way it should, right? And this is science. So science actually gives you the ability to do what? To ask questions, to become curious. So sometimes I really do wonder, जब भी कभी कोई बच्चा क्लास के अंदर पूछ रहे हैं, जब वो आता है ये बोल करके हमारे क्लास के अंदर कि सर वो एक्चुअली आई आस्क्ड अ क्वेश्चन टू मैम ऑब्लिक सर एंड दे सेड कि ये अभी सिलेबस के अंदर नहीं है. आइडियली दैट इज नॉट द वे साइंस इज बीइंग टॉट. सर फिर से आप टीचर्स की बुराई कर रहे हो. मैं कभी भी टीचर की बुराई नहीं करता, बिकॉज आई माई सेल्फ एज अ टीचर, सो व्हाई वुड आई से टीचर्स आर बैड? बट आई एम सेइंग स्पेसिफिकली people should ask students to ask more and more questions. सर ऐसा क्यों? सर ऐसा होता तो ऐसा क्या होता? सर ऐसा हुआ होता तो क्या होता? सर प्लीज देखो सर, यदि ये हुआ तो क्या होगा? साइंस एक्सपेरिमेंट से होता है. एक्सपेरिमेंट्स फेल भी होते हैं, सक्सेस भी होते हैं. आपको क्या लग रहा है अभी बाय द वे ये कोरोना वायरस जब चल रहा है तो आपको लग रहा है पूरी दुनिया हाथ पे हाथ ऐसे धर के बैठी है? ओ कोरोना वायरस है, घर पे रहना, हाँ बाहर नहीं निकलना. बिल्कुल no, people are trying, the medical professionals, they are trying day and night hard to find a vaccine or a cure for you at least. But are they successful till now? Not kind of. But yes, they are doing experiments. तो इसका मतलब क्या वो कुछ काम ही नहीं कर रहे हैं? Absolutely wrong. वो बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं ऑफ ट्रायल्स का. What do you mean by the word trials over here? ट्रायल्स का मतलब होता है जब आप एक बार कोई एक चीज को अटेम्प्ट करते हो, दैट इट बिकम्स योर ट्रायल. ट्रायल 1 किया, हो गया, नहीं हुआ, दोबारा करोगे, थर्ड टाइम करोगे, फोर्थ टाइम करोगे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो आई कीप ऑन वंडरिंग ईच एंड एवरीबडी, जैसे जब भी कोई हमारे वाले क्लास में आता है, सो हमारी क्लास का एक ही मोटो रहता है, वेदर यू आर इवन एन एवरेज स्टूडेंट और अ फेलियर और अ टॉपर, बिकॉज यहाँ पर बहुत सारे टॉपर्स आते हैं. And I always tell them just as this only mantra, please remember to make sure that जो भी आपका इस एग्जाम से नेक्स्ट एग्जाम होगा उसमें मुझे परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट चाहिए. सर मतलब यदि इस एग्जाम में यदि आपके 10 मार्क्स आए हैं से आउट ऑफ 20, नो प्रॉब्लम. नेक्स्ट एग्जाम के अंदर कितने लेके आने हैं? 10.5. It would work for me. 11, fantastic, you have done some improvement. 12, you have done some. सर क्या बकवास कर रहे हो? सर किसी बच्चे के 11 नंबर आएंगे तो चलेगा क्या? Of course चलेगा, because I am seeing that this particular guy is trying something and he is getting success. तभी तो वो improve कर रहा है. आपको क्या लगता है day 1 पे ही ताजमहल बन गया था? No, it took years and years of labor to form that particular historical monument, and what a beauty it is. राइट. सो रिमेंबर, जब भी आप कभी कोई चैप्टर करते हो, बीट इन मैथ्स, इन हिस्ट्री, इन सोशल, इन इंग्लिश, इन इकोनॉमिक्स, साइंस, किसी के अंदर भी,
रिमेंबर दैट आप केवल एक ट्राई कर रहे हो, अटेम्प्ट कर रहे हो गया बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ और भी अच्छी बात है, हम फिर ट्राई करेंगे। डोंट गिव अप। जो गिव अप करते हैं वो लूजर्स होते हैं। सो यू नीड टू डिसाइड वेदर यू आर अ लूजर और अ विनर। एंड मेरे स्टूडेंट्स नॉर्मली विनर्स होते हैं, बिकॉज आई डोंट टीच लूजर्स। बिकॉज लूजर तब लूजर कहलाता है व्हेन ही फाइनली गिव्स अप। हैव यू गिवन अप? नो। So without wasting again much of the time, let's start with the science. So science के अंदर there are, by the way, 3 branches. So let's first of all rub these trials. There are 3 branches. One is known as physics. Another is known as chemistry. And then another is known as another is known as bio or the biology. Now science को करने का बहुत simple. Normally I don't prefer books when I teach science because science is fun. कुछ भी आप बोलते रहोगे science ही है. Everything when you are speaking, that is science. It's movement. See, up and down, up and down. It's a kind of a machine. Now what actually happens in physics? Whenever you can see any physical thing, how it is responding to a particular stimuli or a change in the environment, that is physics. कैसे कोई मशीन काम कर रही है, कैसे वो अप डाउन अप डाउन अप डाउन कर रही है, कैसे वो आगे पीछे हो रही है, फिजिक्स। ओके, कैसे कोई भी चीज वर्क करती है इज फिजिक्स। फिजिक्स मतलब फिजिकल, किसी का होना जरूरी है। ओके, फिजिक्स। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड केमिस्ट्री और द वर्ड chemistry? What is chemistry? Chemistry means chemicals. So a lot of chemicals needs to be studied. What is zinc? What is copper? What is zinc oxide? What is copper oxide? What are, how this particular acid is going to react with another acid? How, by the way, one base is going to connect with another acid, and so on and so forth. Biology. Biology deals with what? Logy means, आज के बाद में ध्यान रखना, logy means study of. Bio means life. So the study of life or the living organisms is known as biology. So today we will be taking one topic, and that particular topic is from chemistry, and that is metals and non-metals. Metals and non-metals. सर आपने ये टॉपिक क्यों लिया? क्योंकि ये सबसे इजी टॉपिक है। नो, इससे इजी और बहुत सारे हैं। बिकॉज ये एक अच्छा टॉपिक है जहां से आपको एटलीस्ट मालूम पड़ेगा कि चीजें हो क्या रही हैं, आखिर चल क्या रहा है लाइफ में। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। आइडियली इट शुड बी, बाय द वे, अकॉर्डिंग टू द CBSE बुक, इट शुड बी द चैप्टर नंबर 2 और 3। आई डोंट नो व्हिच वन इज दैट, बट टॉपिक आपके सिलेबस में है। ओके, नाउ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। सो लेट्स, बाय द वे, रब ऑल दिस thing which is being written on the board, and let's move on to the topic metals and non-metals. So let's write the word metals first. Now when I am using the word metals, what is the first thing which actually comes in your mind? पहली चीज जो भी कोई बोलता है मेटल, मेटल क्या होता है? क्या होता है मेटल? मेटल कुछ तो होता है, पता नहीं क्या होता है। मेटल जब बेल बजती है तो आपको आवाज आती है, दैट इज अ मेटल, राइट? सो मेटल्स को आप कैसे मालूम करोगे कि मेटल क्या होगा, नॉन मेटल क्या होगा? सो लेट्स राइट ओवर हियर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। नाउ बेस्ड ऑन टू द पार्ट ऑफ प्रॉपर्टीज, हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। कैसे? फर्स्ट, पहला ही पॉइंट जो अभी आपने बताया था, मेटल्स में आवाज होती है। जैसे बेल बजती है कॉपर की, मंदिर में आप जाते हो, कॉपर लगा होता है, या आपके स्टील के होंगे, या बाय द वे आयरन के बेल्स होंगे, या जिंक के होंगे, या और किसी मटेरियल के हो सकते हैं। ओके, ब्रास के हो सकते हैं, बट दैट इज एन अलॉय, दैट इज नॉट मेटल। बट एनीवे, सो व्हाट आर मेटल्स फर्स्ट ऑफ ऑल? सो बेस्ड ऑन टू द पार्ट ऑफ, पहले अपन लिख देते हैं द वर्ड कंडक्टिविटी के ऊपर में। कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी का मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी को कैसे कंडक्ट करता है। मेटल्स आर कंडक्टर्स एंड नॉन मेटल्स आर इंसुलेटर्स।
व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड इंसुलेटर्स? इंसुलेटर्स का मतलब जो बैड कंडक्टर्स होते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी को नहीं अलाउ करते हैं पास करने के लिए, दे आर नोन एज इंसुलेटर। सो नॉन मेटल्स में कौन कौन से आ जाएंगे? कार्बन आ सकते हैं, राइट? और कौन कौन से आ सकते हैं? क्लोरीन आ सकता है, हाइड्रोजन आ सकता है, ऑक्सीजन आ जाएगा, नाइट्रोजन आ जाएगा, फ्लोरीन आ जाएगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सारे के सारे नॉन मेटल्स ही हैं। ऑल ऑफ देम आर इंसुलेटर्स, दे विल नॉट अलाउ द इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू इट। ओके, नेक्स्ट पर आते हैं, द सेकेंड पॉइंट। व्हाट डू यू थिंक अबाउट द साउंड मेकिंग एबिलिटी? इस वर्ड को बोलते हैं दे आर सोनोरस। They are sonorous and they are non-sonorous. What do you mean by the word sonorous? Sonorous का मतलब हो जाता है any particular material which creates sound. Tongue. Sonorous. But यदि आप किसी भी से नॉन मेटल को ले रहे हो, एयर के अंदर ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, इट इज नॉट क्रिएटिंग साउंड, दैट विल बी नोन एज नॉन सोनोरस। ओके, उसका वो कैरेक्टरिस्टिक साउंड नहीं आता। फाइन। नाउ थर्ड, जब भी कभी हम मेटल्स की बात करेंगे, सो इन द टर्म्स, तो यदि आप बात करोगे हार्डनेस के अंदर, metals are normally what? Metals are normally hard. Metals आमतौर पे normally hard होते हैं, but of course there are exceptions which we'll be talking about, and that is for example mercury. Mercury liquid form में रहता है. Now what is mercury? Mercury is guys जो element by the way आपके इसमें रहता है थर्मोमीटर्स के अंदर, जिससे आप टेम्परेचर मेजर करते हो, दैट इज मर्क्यूरी. सो मर्क्यूरी इज व्हाट? अ मेटल, बट वो बहुत लिक्विड फॉर्म के अंदर होता है. ऐसे ही गाइस सोडियम एंड पोटेशियम भी होता है. सोडियम एंड पोटेशियम कैन बी कट विद द हेल्प ऑफ नाइफ. अनियंस की तरह काट सकते हो उसको. दे आर सो सॉफ्ट, सो दे आर एक्सेप्शन, बट नॉर्मली दे आर हार्ड. व्हाट डू यू थिंक नॉन मेटल्स आर? दे आर ब्रिटल. ब्रिटल मतलब बहुत जल्दी टूट जाते हैं. ओके, सो बहुत जल्दी ब्रेक हो जाएंगे. ऐसे करोगे कट टूट जाते हैं. दे आर ब्रिटल. देन कम्स द वर्ड, देन कम्स व्हिच वर्ड? दैट इज डक्टिलिटी. डक्टिलिटी. नाउ व्हाट डू यू थिंक इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड डक्टिलिटी? डक्टिलिटी का मतलब क्या होता है? नो? अच्छा, एक और वर्ड लिख देता हूं, शायद कुछ हिंट मिल जाए. मेलिएबिलिटी. कुछ याद आया 9th में? ओके, सो लेट्स बाय द वे गिव यू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. ओके, and you need to by the way write in the comment section whether what do you mean by the word malleable and ductile. Let's see by the way who answers first, who answers second, who answers third. मैं आपको केवल हिंट दे देता हूं इन दोनों में से. There is one of the word, there is one property, I don't know which one. वो एक तो आप मैंने कल भी बताया था आपको, मेरी I've got this short term memory loss, you know, भूल जाता हूं मैं. So there is out of this particular word there is a property जिसमें आप वायर्स को स्ट्रेच कर सकते हो, उनके वायर बना सकते हो. मतलब इस पर्टिकुलर मेटल को खींचोगे ना तो उनके वायर बनना चालू हो जाते हैं, लाइक एल्यूमिनियम वायर, कॉपर वायर. ओके, तो वो प्रॉपर्टी कौन सी होती है मुझे नहीं मालूम, इनमें से कोई होती है. और एक और प्रॉपर्टी होती है जिसके अंदर मेटल्स को आप बीट कर सकते हो थिन शीट्स के अंदर. कभी कभी आपने देखा होगा जब भी कभी अपने यहाँ पर कोई फेस्टिव सीजन आता है, उस पर्टिकुलर टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर टाइम पे वो मम्मी अच्छी अच्छी स्वीट्स बनाती हैं, और कई बार देखा होगा भगवान की मूर्तियों के ऊपर में भी पतली पतली एकदम शीट की तरह होती है. या और सिंपल वर्ड इज जब मम्मी आपको खाना देती है एल्यूमिनियम फॉइल के अंदर वो पतली शीट, सो उसे बनाते कैसे हैं? एल्यूमिनियम को बीट कर देते हैं और वो पतला हो जाता है. सो दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज, I don't know, I forgot. So you need to write in the comment section
तो व्हाट इज बाय द वे डक्टिलिटी एंड मेलेबिलिटी? मैं आपको फिलहाल इतना बता देता हूं, इनमें से किसी एक का मतलब है जब आप उसको वायर्स में एक्सटेंड करते हो, इनमें से किसी एक का मतलब है जब आप उसको बीट करके पतली शीट्स में डाल देते हो. बट आई just forgot, I just. So I can tell you that metals are ductile and they are also malleable. Non-metals on the other hand are what? Non-metals on the other hand are non-ductile क्योंकि वो ब्रिटल होते हैं, वो टूट जाते हैं, एंड दे आर नॉन मैलिएबल ऑल्सो. नॉन मैलिएबल. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट. ऑन द वर्ड द लस्टर. लस्टर. ओके ना, जब भी मैं कभी बात कर रहा हूं लस्टर की, तो लस्टर का मतलब होता है शाइनिंग. कौन ज्यादा शाइन करता है? कॉमन सेंस गाइस, दे आर शाइनी. मेटल्स आर हाईली शाइनी इन नेचर. एल्यूमिनियम को देखो, गोल्ड को देखो, सिल्वर को देखो, कॉपर को देखो, जिंक को देखो, मर्क्यूरी को देखो, एवरीथिंग इज वेरी शाइनी. नॉन मेटल्स have a faded look, so they are non-lustrous. Non-lustrous. Okay, now let's talk about the next word. Metals के अंदर very important point. Metals are normally, जब भी कभी ये रिएक्ट करते हैं किसी नॉन मेटल के साथ में, या पहले आपको सिंपल बता देता हूं, मेटल्स आमतौर पे बेसिक होते हैं नेचर. यहां पर लिख देता हूं acidic strength, they'll always be basic in nature. अब इसका मतलब क्या है पहले आपको बता देता हूं. मेटल्स जितने भी होते हैं, जब भी आप उनको कभी पानी के अंदर डालोगे या आप उनको एयर से रिएक्ट करवाओगे, तो जिस भी तरह के उनके ऑक्साइड्स बनते हैं या हाइड्राइड्स बनते हैं, अभी पर पढ़ेंगे व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्साइड्स एंड हाइड्राइड्स. ऑक्साइड्स बनते हैं या हाइड्राइड्स बनते हैं, उनको केमिकली बेस बनते हैं. वो बेस का मतलब यदि आप उनको चेक करोगे कि वो एसिड है कि बेस, तो वो बेस कैटेगरी के अंदर आता है. एंड ऑफ कोर्स आई विल टेल यू व्हाट इज एसिड एंड बेस इन द चैप्टर एसिडिक एंड बेसिक, और एसिड बेसिक एंड सॉल्ट्स. नॉन मेटल्स जितने भी होंगे वो हमेशा क्या होंगे? एसिड्स. एसिडिक इन नेचर. फॉर एग्जांपल HCl देखो, हाइड्रोक्लोरो एसिड. HCl के अंदर क्या होता है? क्लोरीन विल बी एसिडिक इन नेचर, इसीलिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एसिड. H2SO4 देखो, सल्फ्यूरिक एसिड. सल्फ्यूरिक एसिड में कौन है जिसकी वजह से सल्फ्यूरिक एसिड एसिड है? H, वो भूल जाओ. S का मतलब क्या हुआ? सल्फर. और क्या है साथ में? ऑक्सीजन. सो सल्फर और ऑक्सीजन की वजह से क्या चीज हो जाएगा? दैट इज हाईली एसिडिक इन नेचर. करेक्ट? सो रिमेंबर दैट दिस विल बी हाईली एसिडिक इन नेचर, राइट? और क्या बता सकते हैं अपन? मेटल्स में इंसुलेटर्स, सोनोरस, ब्रिटल, नॉन डक्टाइल, नॉन मैलिएबल, नॉन लस्ट्रस, एसिडिक, बेसिक. ओके, नाउ आते हैं आप जरा काम की बात पर, एग्जाम्पल्स पर. सो व्हाट कैन बी द एग्जाम्पल्स ऑफ द मेटल्स? कौन कौन से हो सकते हैं? गोल्ड. गोल्ड का सिंबल होता है Au, ध्यान रखना आज के बाद में, Au. देन कम्स Ag, सिल्वर, गोल्ड एंड सिल्वर. देन कॉपर, Cu. देन जिंक, Zn. देन कौन कौन सा और कौन कौन से हो सकते हैं? एल्यूमिनियम. देन बहुत सारे. ओके, नाउ ऑन द अदर हैंड, जब भी आप कभी नॉन मेटल्स की बात करते हो, कौन कौन से आ जाएंगे? ऑक्सीजन, सल्फर,
एंड विच वन? क्लोरीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, नाइट्रोजन, सारे के सारे। ओके, सो ये सारे के सारे क्या हैं? नॉन मेटल्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो लेट्स वंस अगेन रिवाइज दिस। सो एलिमेंट्स की जब भी हम बात करते हैं, एलिमेंट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू काइंड ऑफ थिंग्स, दैट इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। सो जब भी आप कभी बात कर रहे हो एलिमेंट्स के अंदर, तो ध्यान रखना एलिमेंट्स आर दो सब्सटेंसेस which have got only one kind of atom in it. एलिमेंट्स वो होते हैं जिनमें एक ही तरह के एटम होते हैं। एलिमेंट्स कुल मिला के कितने टाइप के होते हैं? दो तरह के। कौन कौन से? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स की कंडक्टिविटी क्या होती है? दे आर कंडक्टर्स, दे आर वेरी गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी बोथ। Insulators, they will not allow heat and electricity to pass through them. Sound के लिए sonorous, they will create sound, tong. Okay, non metals, non sonorous. Hardness के अंदर metals comparatively क्या होंगे? Hard. Okay, non metals are brittle, बहुत जल्दी break हो जाते हैं। Ductility के अंदर they are ductile and malleable, और ये आपको मुझे बताना है दैट कौन सी प्रॉपर्टी डक्टाइल होती है और कौन सी प्रॉपर्टी मेलेबिलिटी होती है। मैंने आपको हिंट दिया था, डक्टाइल का मतलब, अच्छा वो भी मैं बोलने वाला था, मुझे नहीं मालूम डक्टाइल का मतलब क्या होता है, बट मुझे दो प्रॉपर्टीज मालूम है। यू हैव टू चूज अमंग्स्ट वन दैट पर्टिकुलर काइंड ऑफ प्रॉपर्टी बिकॉज ऑफ विच a wire can be made from a metal is known as dash. And also if you are going to beat a metal and it is going to convert into thin sheets like the way your mom normally packs the food in aluminium foil, then it is known as dash. अब भी बताने वाला था, बच गया। Okay, so non metals are non lustrous, non malleable and non ductile. Then comes the word luster. Shining कितनी होती है? Metals के अंदर highly shining. They are highly, उनमें शाइन बहुत ज़्यादा होता है। नॉन मेटल्स के अंदर नॉन लस्टरस, उनमें शाइनिंग नहीं होता। ये लोग एसिड है कि बेस, दैट इज बेसिक इन नेचर, और वो लोग एसिड है कि बेस, नॉर्मली दे आर एसिडिक इन नेचर। एग्जाम्पल्स कैन बी कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, जिंक, एल्यूमिनियम। On the other hand, non-metals can be oxygen, sulfur, chlorine, fluorine, bromine, iodine, all of this. Okay, आगे बढ़ते हैं। Can I rub this? आवाज नहीं कर ही देता हूं। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट, ये तो हो गया मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में। अब बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ बेसिक चीजों की जो आपको ध्यान रखना है, जो इस वर्ड चैप्टर में बार बार आते हैं। बहुत सिंपल वर्ड है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ऑक्साइड्स, हाइड्राइड्स, okay, oxides and hydrides. Whenever any element, be it a metal or a non-metal, whenever it is going to combine with oxygen, तो वो जो बनाएगा उसी को हम लोग बोलते हैं oxides। फिर से डेफिनेशन बता रहा हूँ। What do you mean by oxides? Whenever any element reacts with oxygen, then it will be forming oxides. Whenever any element, be it a metal or a non-metal, reacts with hydrogen, it will be known as hydrides. Okay, अब जैसे मैंने आपको अभी बताया, say for example ऑक्साइड्स, जब भी कभी कोई भी मेटल ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करता है, देन वो क्या चीज बना जाएगा? मेटल ऑक्साइड। तो सपोज कर लो मैंने आपके पास में एक कोई ये मेटल ले लिया, से सोडियम, Na+O2, और ये बच्चों वाली रिएक्शन है गाइस, बच्चे भी कर लेंगे। Na+O2, Na इज सोडियम, सोडियम का आपको याद होगा उसकी वैलेंसी होती है कितनी? 2,8,1। ऑक्सीजन, राइट, Na+O2, O2 क्या है? ऑक्सीजन, और इसकी वैलेंसी कितनी होती है? 2। क्यों? इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,6। सो Na+O2 इज ऑलवेज गोइंग टू गिव यू, क्या बनाएगा ये?
कॉमन सेंस सोचो, ऑक्सीजन को 2 चाहिए बट सोडियम के पास में केवल 1 ही है। अब बोलोगे सर लेकिन ऑक्सीजन को 2 क्यों चाहिए? बच्चा उसकी वैलेंसी 2,6 होती है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए, लेकिन सोडियम तो 1 ही दे रहे हैं। तो इसका मतलब है ऑक्सीजन को क्या करना पड़ेगा? ऑक्सीजन को कुछ नहीं करना पड़ेगा, सोडियम को 2 सोडियम लेकर के आने पड़ेंगे अपने साथ में। सो दिस पर्टिकुलर पार्ट विल बिकम Na2O, 2 सोडियम 1 ऑक्सीजन। क्यों? इसकी वैलेंसी कितनी है? 1 और इसकी वैलेंसी कितनी है? 2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये यहां पर जाएगा एंड ये यहां पर जाएगा। सो दिस सिंपली विल बी 2 यहां पर जाएगा तो बन जाएगा Na2 एंड O, क्योंकि O 1 क्रॉस में। ओके, सो दिस विल बी Na2O। इसको बोलते हैं सोडियम ऑक्साइड। बट क्या ये रिएक्शन बैलेंस्ड है? अब सर ये बैलेंस का मतलब क्या हो गया? चेक करते हैं, काउंट करो LHS में सोडियम कितने थे? LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड। हमेशा ध्यान रखना LHS में किसी भी रिएक्शन के अंदर जब भी कोई चीज होती है उसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट। रिएक्टेंट। और जो भी चीजें RHS में होती हैं राइट हैंड साइड में, एरो के राइट हैंड साइड में, उसे हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट्स। ओके, नाउ LHS में रिएक्टेंट, RHS में प्रोडक्ट। अब एक बार जरा देखो Na के अभी कितने हैं? 1। RHS में कितने हैं? 2। तो ये 1 क्या अपने आप पैदा हो गया, अपने आप बढ़ गया, या ब्लूटूथ से डाउनलोड हो गया? ये नहीं। सो गाइस इसको बैलेंस करना पड़ेगा। कैसे बैलेंस करोगे? Na का यहाँ पर 1 है, लेकिन यहाँ पर Na के कितने हैं? 2। तो आपको किस जगह पर नंबर डालना पड़ेगा? यहाँ पर। तो यहाँ पर नंबर डाल दो 2। क्यों? अब देखो 2Na। बट सर एक और प्रॉब्लम है, यहां पर तो O1 है, यहां पर तो O2 है, तो नो प्रॉब्लम, अब की बार यहां पर नंबर डाल देते हैं 2। सर लेकिन आपने नंबर नीचे क्यों नहीं डाला? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट गाइस, प्लीज ध्यान रखना, यू आर नॉट सपोज टू ऐड दिस नंबर ओवर हियर, बिकॉज इससे उसकी मॉलिक्यूल ही चेंज हो जाता है। वो O नहीं, फिर वो O2 बन जाएगा, विच इज अ डिफरेंट कंपाउंड ऑल टुगेदर। इसीलिए जब भी बैलेंस करना होता है हम केवल नंबर आगे या पीछे लगा सकते हैं, नीचे नहीं लगा सकते, नॉट अलाउड। ओके, अब दोबारा चेक करते हैं। 2Na, सर यहाँ तो 2 × 2 4 हो गया, कोई बात नहीं, यहां से इसको रब करोगे और अब क्या डाल दोगे? 4। सर लेकिन आप बार बार ऐसे क्यों कर रहे हो? ट्रायल एंड एरर। इसीलिए मैंने आपको पहला ही वर्ड चैप्टर में बताया था, द वर्ड ट्रायल। एक बार में नहीं आता, बार बार करना पड़ता है। तो रिएक्शन क्या बन जाएगा? 4 moles of Na plus O2 will give you 2 moles of Na2O। अब चेक करते हैं, 4Na, 2 × 2 4Na, O2 2O, O2, नो प्रॉब्लम, बैलेंस। ये हो गई रिएक्शन। बट क्वेश्चन वॉज नॉट दैट, क्वेश्चन वॉज, इसको पढ़ते कैसे हैं? इसको अपन बोलते हैं when sodium reacts with oxygen it forms sodium oxide। सर अब ये सोडियम ऑक्साइड कहां से आ गया? वेरी सिंपल, चेक कर लो। जब भी कभी कोई भी चीज ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है वो क्या बन जाएगा? सोडियम ऑक्साइड बन गया। अब बोलोगे ओ, अब देखो अभी मैं एक रिएक्शन लिख रहा हूं एंड आई डोंट नो, बट चेक करते हैं। Mg वो Mg हेक्टर वाला Mg नहीं, Mg प्लस O2। Mg is magnesium. What is the electronic configuration of magnesium? The atomic number of magnesium is 12. So 2, 8, 2. And what is the electronic configuration of oxygen? 2, 6. Okay, डाल देते हैं हम एरो। अब कभी किसी ने पूछा, टेल मी द रिएक्टेंट्स इन दिस रिएक्शन। Mg and O2 both are reactants. So reactants क्यों हैं? Because they are on the left hand side. And what are going to be the products? जो भी right hand side में आएंगे। अब क्या करोगे? ये यहाँ पर है 2, 8, 2 and 2, 6। इसकी वैलेंसी चेक करो, कितनी होती है इसकी वैलेंसी? 2 ही है आउटर मोस्ट में, तो वैलेंसी आ गया 2, और इसकी भी वैलेंसी आ गई 2। तो जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो इसका मतलब दोनों के दोनों सेम ही है,
तो इसका मतलब मुझे दो दो एटम्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली डाल दोगे MgO। क्यों? बिकॉज जब भी नंबर दोनों इक्वल होते हैं तो वो डायरेक्टली क्रॉस हो जाते हैं, सो इट विल बिकम MgO। What are the reactants in this equation? Magnesium and dioxygen. What are the products in this reaction? Magnesium oxide. सर आपको कैसे मालूम पड़ा नाम? अभी तो बताया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहां लिख देता हूं मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, now what are the products in this reaction? Magnesium oxide. अब किसी ने ज्यादा ही स्टाइल मारने की कोशिश करी, वो भी आपके सामने, मतलब हमारे स्टूडेंट्स के सामने। सो उन्होंने बोला, अच्छा यदि आपको आपके सर ने भी इतना अच्छा सिखाया है तो जरा बताओ मैग्नीशियम ऑक्साइड का एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा। सिंपल मैम, मैग्नीशियम पहले क्या है? इट्स अ मेटल, राइट? इफ मैग्नीशियम इज अ मेटल, तो जब भी मेटल और ऑक्साइड रिएक्ट करेगा तो वो क्या बनाएगा? मेटल ऑक्साइड। और मेटल ऑक्साइड क्या होंगे? एसिड्स या बेसेस? बेसेस। तो आप यहां पर लिख दोगे that magnesium oxide is basic in nature. It is basic in nature and that is known as magnesium oxide. Okay, जितने भी मेटल्स होंगे, मेजॉरिटी मेटल्स जब भी कभी ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे या हाइड्रोजन से, they are always going to form basic oxides. Of course इसमें भी exceptions हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं एम्फोटेरिक इन नेचर। एम्फोटेरिक, व्हाट डू यू मीन बाय एम्फोटेरिक? एम्फोटेरिक होते हैं जो एसिडिक भी शो करते हैं कभी कभी और बेसिक भी शो करते हैं कभी कभी। फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिना Al2O3, कि कभी कभी एसिडिक होता है, कभी कभी बेसिक होता है। तो ये एक्सेप्शंस हैं, डोंट वरी, आई विल राइट इट इन द नेक्स्ट लेक्चर द एंटायर डे, सो यू विल अंडरस्टैंड दिस। अब सपोज कर लो किसी ने आपको बोल दिया, अच्छा ये तो ऑक्सीजन का हो गया, व्हाट अबाउट हाइड्रोजन? वेरी सिंपल, हाइड्रोजन प्लस अ नॉन मेटल, एक नॉन मेटल डालता है। ओए ये नॉन मेटल है कि मेटल है? दिस इज मेटल ना? नो, दिस इज नॉन मेटल। सो H2 plus O2 will give you, अब सबको मालूम है ये रिएक्शन, लेकिन आप पहले वैलेंसी लिखोगे तो इसकी वैलेंसी कितनी है? हाइड्रोजन में एक ही होता है, सो द वैलेंसी इज 1, ऑक्सीजन में वैलेंसी इज 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, सो H का 2 हो जाएगा एंड O का 1। बट ये करने के बाद में जैसे अपन लीनियर इक्वेशंस के अंदर उठते नहीं है, हम चेक करते हैं, ऐसे ही आप इन इक्वेशन को लिखने के बाद में उठोगे नहीं, चेक करोगे कैसे? H2 ये बैलेंस, O2 यहां तो एक ही O है, तो आप क्या करोगे? घबराओगे नहीं, जिस जगह पर नंबर कम दिखेगा उस जगह पर उतना ही नंबर डाल दो। तो यहां पर है 2O, तो बाहर डाल देना, क्योंकि यहां तो नहीं डाल सकते 2। अब भागना मत, दोबारा चेक करो, H2 2 into 2 is 4, H के कितने हो गए? 4। घबराने की जरूरत नहीं है, क्या करोगे? क्योंकि यहां पर 4H है जबकि यहां पर 2 ही H है, तो यहां पर 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे कि नीचे का नंबर तो चेंज नहीं कर सकते, तो 2 into 2 will become 4, 4H O2 2O, हो गई रिएक्शन बैलेंस। एंड दिस इज नोन एज व्हाट? वाटर, H2O। ओके, सो ये है टेक्निकली क्या? नॉन मेटल, बट ये एसिडिक तो है नहीं। वाटर क्या है? अगेन एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक मतलब वाटर एसिडिक भी हो जाता है और बेसिक भी हो जाता है। आया इतना? लास्ट रिएक्शन, व्हाट अबाउट दिस वन? H2 plus Cl2। H2 plus Cl2 क्या होता है ना? जब भी मैंने ले लिया H2, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन, और डाइहाइड्रोजन इसको बोलते हैं डाइक्लोरीन। अब क्या करोगे? हाइड्रोजन को जब भी मैंने क्लोरीन से रिएक्ट करवाया, पहले लिखेंगे अपन वैलेंसी विच इज 1, इसकी वैलेंसी याद है, इसका क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17, सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2, 8, 1।
सो 2,8,1, तो इसकी वैलेंसी इज 1। याद है क्लास 9th में दोनों के दोनों सेम टू सेम, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सो ये बन जाएगा HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड। बट देन सर अभी ये बैलेंस है क्या, मुझे नहीं मालूम। H के 2, H का 1, तो यहां डाल दो 2, नहीं, यहां 2H, H के 2, H के 2, Cl के भी आगे 2 लगाए तो Cl के 2, Cl के 2, हो गया रिएक्शन बैलेंस, HCl। अब किसी ने आपसे पूछा, टेल मी हाइड्रोजन क्लोराइड इज एसिडिक और बेसिक हाइड्राइड? What are hydrides? When elements react with hydrogen, they will form hydrides. HCl हाइड्रोजन क्लोराइड है, और जैसे मैंने आपको बताया नॉन मेटल्स जब भी कभी रिएक्ट करते हैं हाइड्रोजन से या ऑक्सीजन से, दे विल ऑलवेज फॉर्म, यदि वो नॉन मेटल है, दे विल ऑलवेज फॉर्म एसिड। एंड ध्यान रखना, एसिड्स में कभी भी एसिड से मस्ती नहीं करते। क्यों? बिकॉज इफ यू ट्राई एंड डू सम स्पिलिंग ऑफ एसिड, देन उससे किसी को चोट लग सकती है, किसी को बर्न हो सकता है। यदि आपने एसिड हाथ पे डाल दिया या कभी भूल से लग गया तो स्किन गई परमानेंटली, ध्यान रखना। सो डू नॉट प्ले एवर विथ एसिड्स, ओके, गुड। सो गाइस, वी विल स्टॉप दिस पर्टिकुलर लेक्चर राइट ओवर हियर। टुमारो वी आर गोइंग टू वंस अगेन कंटिन्यू। और बाय द वे आपको अभी से बता देता हूँ ताकि आप घबराओ नहीं, डरो नहीं, सोचो नहीं, कल टेस्ट है। या यू हर्ड इट राइट, कल टेस्ट है। जो भी इस वीक में हुआ है इन मैथ्स, इन हिस्ट्री एंड इन साइंस, वो कल टेस्ट में आएगा। एंड द टाइमिंग्स ऑफ टेस्ट बहुत क्लियरली सुन लेना। द टाइमिंग ऑफ टेस्ट विल बी फ्रॉम 6 o'clock till 7:30 in the evening, from 6 o'clock till 7:30। सो 6 बजे से 7:30 बजे कल जिसकी नोटबुक्स फोटो करके व्हाट्सएप ग्रुप पर आ जाएगी, दे विल बी कंसिडर्ड एज उन्होंने टेस्ट दिया था। और जिनकी कॉपीज उसके बाद में आएंगी, आई ऑफ कोर्स विल नॉट बी चेकिंग इट। बट एनीवे गाइस, एंजॉय एंड सी या। ध्यान रखना, आपको एक शीट ऑलरेडी आज सुबह में आपको मिल चुकी है, विच वॉज द सब्स्टिट्यूशन मेथड, और आज एक और शीट आएगी, नॉट ऑन दिस बट ऑन द चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया, ओके। और ये शायद कल टेस्ट में आ जाए, शायद, आई डोंट नो। See ya guys, enjoy, be safe and stay indoors till the time this coronavirus is not done. Thank you guys, bye bye.